फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग प्लेटोस का लेक्चर्स देख रहे थे। तो आज है टॉपिक फिलोसफर किंग। आपको याद होगा कि ये कौन थे। ये आइडियल रूलर्स थे इन प्लेटोस आइडियल स्टेट। और इनका ट्रू नॉलेज, फर्स्ट लव क्या था? ट्रू नॉलेज। इनको स्टेट को गवर्न करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन स्टेट के वेलफेयर के लिए अपने फर्स्ट लव को भूलकर स्टेट को गवर्न करने के लिए मानते हैं। प्लेटो डज नॉट इम्पोज एनी लिमिटेशन ऑन द फिलोसफर किंग। प्लेटो किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाले थे फिलोसफर किंग को, आइडियल रूलर पर, और यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। एक्सेप्ट फॉर द प्रोहिबिशन, एक एक्सेप्शन था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिपब्लिक को चेंज नहीं कर सकता था जो फिलोसफर किंग था। मतलब जो संविधान था आइडियल स्टेट का, जो प्लेटो ने रिपब्लिक में लिखा था, रिपब्लिक बुक में, उसको वो चेंज नहीं कर सकता था। बाकी वो ऑल डोमेन में, जैसे इकोनॉमिक डोमेन, उसमें वो पावरफुल था। वंस इन पावर, जैसे वो पावर में आया, फिलोसफर किंग कैन नॉट मॉडिफाई, वो चेंज नहीं कर सकता जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और वो क्या था? एजुकेशनल सिस्टम और द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म। व्हाट डज इट मीन? अब इसका मतलब क्या होता है? हाँ, मैं एक बात और आपको बता दूँ। एजुकेशनल सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में कवर किया, आप उसको देख लीजिएगा। अब इसका मतलब क्या है? इट इम्प्लाइज दैट फिलोसफर किंग इज अबव द ऑर्डिनरी लॉ। मतलब स्टेट के जितने भी लॉज होते हैं उसमें तो फिलोसफर किंग अबव है, उस सबके ऊपर है, बट नॉट अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फंडामेंटल लॉ। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है आइडियल स्टेट का, उससे ऊपर नहीं है फिलोसफर किंग। हु हैज़ गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन? अब कॉन्स्टिट्यूशन दिया कौन था? ये हम सब लोग जानते हैं, प्लेटो ने दिया था। दस प्लेटो वॉन्ट्स टू सजेस्ट दैट ही इज़ इवन अबव अदर फिलोसफर्स। ये हिंट है एक तरीके का कि प्लेटो समझाना चाहते हैं कि उन्होंने वो संविधान लिखा है, तो और वो संविधान को फिलोसफर किंग चेंज नहीं कर सकते, तो और जो आइडियल रूलर्स है, फिलोसफर है, उनसे वो ऊपर है। The will to power is a concept introduced by the German philosopher Friedrich Nietzsche. It refers to a fundamental driving force within humans, a desire for self-assertion. मैं पढ़ लो, फिर मैं इसका हिंदी बताऊंगी। Growth and the pursuit of control and influence over oneself, others, and one's environment. Nietzsche saw this as a primary motivating factor underlying human behavior and ambition. Will to power एक कॉन्सेप्ट है, एक सिस्टम है, वो हर इंसान के बीच अंदर पाया जाता है। एक डिज़ायर है वो सेल्फ असर्शन का, अपना पावर दिखाने का, ग्रोथ का, एंड कंट्रोल करने का अपने सिचुएशन को, दूसरे को, अपने इन्वायरमेंट को। और एक प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है जो कि उसके बिहेवियर को और उसके एम्बिशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। वो बताते नीचे कि वो कोई भी मैन इससे बच्चा नहीं है, हर इंसान में ये जो डिज़ायर है पाया जाता है। और वो इतना तक बोलते हैं कि इवन स्ट्रॉन्गर देन राइट टू लाइफ। और वो राइट टू लाइफ, जो जीने की इच्छा है, जो जीने का अधिकार है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है। प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। और ये वो बताना चाहते हैं कि ये चीज़ तो प्लेटो के भी अंदर होगा। तो ये विल टू पावर देते हैं कॉन्सेप्ट जो था। प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट। Plato believed that his perfect vision of an ideal state, if changed, become corrupt। तो अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया आइडियल स्टेट का, अगर उसमें किसी भी तरह का कोई भी वेरिएशन आया, चेंज आया, तो वो करप्ट हो जाएगा। सिंस आवर वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी करप्ट, ये एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट है। हम लोग का वर्ल्ड तो ऑलरेडी करप्ट है, हर जगह करप्शन है, कहीं ज़्यादा है, कम है, लेकिन है हर जगह। इवन इफ इज़ आइडियल स्टेट पे स्टैब्लिश्ड, अगर आइडियल स्टेट उनका स्टैब्लिश्ड भी हो जाता है, जो कि थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो आइडियल थे, तो इट वुड इवेंचुअली बिकम करप्ट। तो वो ग्रेजुअली तो करप्ट उसको होना है, स्लोली वो करप्शन के तरफ ही जाएगा। रूल ऑफ फिलोसफर किंग। पहले जो सबसे बेस्ट है मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। जो सबसे बेस्ट था अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जो रूल था वो किसका था? फिलोसफर किंग का, जो आइडियल थे, ठीक है। लेकिन वो फिर डिग्रेड करेगा। डिग्रेड मतलब वो अपना जो एक होता है ना कि ये सबसे बेस्ट रूल है फिलोसफर किंग का, फिर वो रूल ख़राब होगा, करप्ट होगा। अब वो रूल करप्ट होके क्या बन जाएगा? सोल्जर क्लास, ठीक है। जो वॉरियर क्लास है उसको क्या कहेंगे? टाइमोक्रेसी। आप एग्ज़ाम में ये फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। फिर वो टाइमोक्रेसी में चेंज होगा सोल्जर क्लास में, फिर वो डिग्रेड होगा, फिर वो करप्ट होगा, फिर वो चेंज होगा ओलिगार्की में। ओलिगार्की मतलब रूल ऑफ फ्यू रिच। फिर होता है रूल ऑफ डेमोक्रेसी। ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते थे। कौन मानते थे? प्लेटो मानते थे, क्योंकि यहाँ पे रूल ऑफ मैनी होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रूल होगा।
एक तरीके से मॉब का रूल होगा, मॉब मतलब क्राउड का रूल होगा, जो कि जिनके पास सही से नॉलेज नहीं होगा, इग्नोरेंट होंगे वो, तो उनका रूल होगा जो कि सबसे ख़राब होगा अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ये प्लेटो बोल रहे हैं, ये मेरा व्यू पॉइंट नहीं है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? अब डेमोक्रेसी क्या है अकॉर्डिंग टू प्लेटो? वर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वाई वर्स्ट फॉर्म है? तो अगर वो बोलते हैं कि वर्स्ट है तो वर्स्ट क्यों है, तो वो बताते हैं कि ये रूल ऑफ मैनी है, मीन्स इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी। देखिए, इनका सोचना यहाँ पे एक तरीके से आप लॉजिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एथेंस के सिचुएशन को देखा था कि वहाँ के जो रूलर्स करप्ट हो गए थे, वो इग्नोरेंट थे, और इससे क्या हुआ था कि जो एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का, वो अच्छे से नहीं हुआ था, तो सबके पास रिसोर्सेज नहीं पहुँचे थे। इससे करप्शन बढ़ा था, पॉवर्टी आई थी, गरीबी आई थी, तो इसीलिए उनका ऐसा सोच कुछ हद तक उनके हिसाब से सही था। वो उन्होंने ये सब देखा था। पीपल कैन बी सीन एज फुलिश बिकॉज दे माइट एलेक्ट डेमागॉग्स। पीपल मतलब उतने बुद्धिमान नहीं होते, वो डेमागॉग्स को इलेक्ट करते हैं। डेमागॉग्स किसको कहते हैं? जो कि दिखाता है कि वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, वो सेल्फिश होता है। वो प्रिटेंड करता है कि वो डेमोक्रेटिक उसमें वैल्यूज़ है, लेकिन एक्चुअली उसमें वो वैल्यूज़ होते नहीं हैं। व्हाट डेमोगॉग्स विल डू? डेमोगॉग्स क्या करते हैं? इस्टेब्लिश टायरनी, एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीजेस। वो टायरनी को इस्टेब्लिश करते हैं, क्रूएल रूल लाते हैं। ठीक है, क्रूएल रूल इसका मतलब मैं बताती हूँ। क्रूएल रूल बाई सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, जो कि दूसरे और सबके राइट्स को एंड फ्रीडम को करप्ट करता है। जो और सबके मतलब इन सिंपल वर्ड्स, क्रूएल रूल बाई अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु कटेल्स द राइट एंड फ्रीडम्स ऑफ अदर्स। दूसरे के राइट्स एंड फ्रीडम को कटेल करता है। दिस लीड्स टू अ रिटर्न टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ फिलोसफर किंग। मतलब ये हमेशा आपको दिखा रहे हैं कि देखो कि फिलोसफर किंग का जो रूल है सबसे आइडियल है। यहाँ पे तो मतलब वो फिर से लौटेगा ही, जो करप्ट सोसाइटी हो जाएगी, फिर वो लौटेगी ही यहाँ पे। पीपल टेंड टू फेवर फैसिस्ट लीडर्स। इट रिप्रेजेंट द वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप उसको बोलते हैं जब एक आदमी बिल्कुल इन्फ्लुएंस उनका हो जाए, वो जो कहे वही हो। इस्टेब्लिश विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पीपल। लेकिन ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप इसीलिए है क्योंकि ये लोगों के सपोर्ट से फॉर्म होता है। फैसिज्म इज़ अ मोबोक्रेसी, पीपल सपोर्ट इट। फैसिज्म मोबोक्रेसी है, मतलब यहाँ पे मॉब का, यहाँ क्राउड का जो अब वो बात चलेगी। और क्राउड क्या होते हैं? इग्नोरेंट होते हैं, वो स्टेट के भले के बारे में नहीं सोचते हैं, और पीपल उसको सपोर्ट करते हैं वैसे लीडर को। तो मतलब उसीलिए बोलते हैं। और मोबोक्रेसी से सोसाइटी में जस्टिस नहीं होता, सोसाइटी में क्योस बढ़ता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ता है। हिटलर, अब वो एग्जाम्पल मतलब अब एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। हिटलर गेन पावर विथ सिग्निफिकेंट पब्लिक सपोर्ट विच वॉज इंडीड वेरी डेंजरस। हम लोग सब लोग जानते हैं हिटलर क्या थे, उन्होंने क्या किया था, कितना उन्हें ब्रूटल मर्डर किया था लोगों का, तो जूइश लोगों का। तो हिटलर गेन पावर विथ सिग्निफिकेंट पब्लिक सपोर्ट। तो हिटलर जो थे नाजी जर्मनी में, उनको पीपल ने ही सपोर्ट किया था, जो कि बहुत डेंजरस था। एडिशनली हिटलर वॉज नोन फॉर हिज कंपेलिंग ऑरेटरी स्किल। जो उनकी बोलने का जो तरीका था, जो वो स्पीच देते थे, बहुत इम्प्रेसिव थी। लोग उनके बातों में आराम से आ जाते थे। वो लोगों के माइंड को, एक होता है ना, मैनिपुलेट कर दिया था उन्होंने अपने स्पीच से। विच प्लेड अ क्रूशियल रोल इन हिज राइज टू पावर इन नाजी जर्मनी। आपको अब समझ में आ गया होगा कि हिटलर एक फैसिस्ट रूलर्स थे, क्योंकि लोगों का उनको सपोर्ट था। अब हम लोग देखेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ प्लेटो बाय अदर्स। जो अदर जो स्कॉलर्स रहते हैं वो प्लेटो को कैसे देखते हैं, उन्हें कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे प्लेटो एज फर्स्ट फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब होता है जो विमेन को सपोर्ट करे, जेंडर इक्वालिटी की बात करे। Plato gives equality of opportunities to women with respect to getting educated to become philosopher queens। मतलब आपको ये बहुत साधारण बात लग रही होगी, लेकिन उस समय वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। किसके लिए? विमेन के लिए, कि पहले वो एजुकेट हो,
पढ़ाई करे, फिर वो फिलोसफर क्वींस बन जाए, वहाँ के मतलब पॉलिटिक्स में शामिल हो, वो यहाँ तक स्टेट को भी गवर्न करे, वो इसके लिए भी सपोर्ट करते हैं वुमेन को। Plato believes that women do not inherently possess any natural disabilities that would prevent their participation in politics. उनका ऐसा बिलीव था प्लेटो का कि women कोई ऐसा मतलब उनके अंदर कोई डिसेबिलिटीज़ नहीं है नेचुरल, वो कोई कहीं से कमज़ोर नहीं है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जो स्टेट का जो भी मैटर है उसमें वो पार्टिसिपेट करती हैं, वो पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट कर सकती है, इवन वो क्वीन भी बन सकती है, वो गवर्न भी कर सकती है। ये बड़ी बात क्यों थी अब आपको पता चलेगा। इन एंशियंट ग्रीक पेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब जहाँ जहाँ पे जो पुरुष प्रधान समाज हो, पुरुष सब कुछ कंट्रोल करता हो, वो ऑल पावरफुल हो, वो विमेन के लाइफ को भी कंट्रोल करता हो। तो ऐसा पेट्रियार्कल सोसाइटी में, ग्रीक पेट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ पे विमेन के बहुत लिमिटेड राइट्स हैं, बहुत ही कम राइट्स हैं, और वो जनरली कहाँ कन्फर्म्ड है, डोमेस्टिक रोल्स में, घर के काम धंधे में, हाउस होल्ड वर्क्स में ही कन्फाइंड है। और प्लेटो का जो कम्युनिज्म था, यहाँ तक कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम था, वो लिबरेटिंग किसके लिए था, विमेन के लिए, मतलब विमेन को फुल फ्रीडम देता था, फुल राइट्स देता था। प्लेटो स्टेटेड एज फर्स्ट फेमिनिस्ट इज डिबेटेबल। ठीक है, मानते हैं कि मतलब फर्स्ट जो उनका जो फेमिनिस्ट का जो एक टैग था वो डिबेटेबल है, क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अब आपको यहाँ से एक और आपको मतलब एक न्यू आइडिया मिलेगा कि उनका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था, जो उनका मेन मोटिव था, वो वो जो विमेन के जो स्टेटस को था वो इन्हांस करना नहीं था, उन्हें इम्प्रूव करना नहीं था, वो विमेन की मदद से वो स्टेट के वेलफेयर चाहते थे, स्टेट को अच्छा गवर्न करना चाहते थे। ठीक है, तो उनका जो मेन मुद्दा था वो स्टेट था, स्टेट का वेलफेयर सोचना था। दैट्स वाई लिबरेशन ऑफ विमेन एज अ मीन्स, वो एक जरिया था। लिबरेशन मतलब विमेन लिबरेट होंगी तो वो स्टेट के अपना टैलेंट कहाँ यूज़ कर पाएंगी, स्टेट में। तो लिबरेशन ऑफ वुमेन सिर्फ एक जरिया था, रादर दैन इन इटसेल्फ। मतलब वो विमेन के बारे में आज सच कुछ नहीं सोच रहे थे, वो स्टेट के बारे में सोच रहे थे। दो इस पोजीशन हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनका जो डिबेटेबल है एज अ फर्स्ट फेमिनिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो टैग है, लेकिन फिर भी इनके जो विचार थे उस समय, जब ग्रीक पैट्रियार्की सोसाइटी थी, उस समय ऐसे विचार रखना ये साधारण बात नहीं थी उस एरा में। तो इसलिए इनको महान फिलोसफर बोला जाता है, जो कि सही भी है। कंपेयर प्लेटो कम्युनिज्म एंड मॉडर्न कम्युनिज्म। कम्युनिज्म इज़ अ मॉडर्न आइडियोलॉजी। कम्युनिज्म एज अ टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था 19th सेंचुरी में कार्ल मार्क्स के द्वारा, लेकिन इसका जो आइडिया है, विचारधारा है, वो आइडिया जो विचारधारा वो 19th सेंचुरी से भी पहले एंशियंट है। तो जनरली जो कम्युनिज्म मॉडर्न आइडियोलॉजी है जो, वो कार्ल मार्क्स से एसोसिएट किया जाता है। वेस्टर्न स्कॉलर सॉट टू ट्रेस द roots of totalitarian thinking in their history and found the origin of communism in the works of Plato। देखिए, वेस्टर्न जो फिलोसफर है वो टोटलिटेरियन जो थिंकिंग है, मैं बताती हूँ क्या होता है। वो लीडर्स जो वो कंट्रोल करना चाहते हैं एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जो सिटीजन्स हैं वहाँ के, उनके एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे पॉलिटिक्स हुआ, इकॉनमी हुआ, कल्चर हुआ, इवन उनका जो पर्सनल स्पेस है, इवन जो उनकी पर्सनल फ्रीडम है, उनका कल्चर है, उसे भी वो लाइक कंट्रोल करना चाहते हैं। एक पूरी तरीके से सेंट्रलाइज सोसाइटी हो जाती है, अथॉरिटी हो जाती है, एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है उनका पूरी तरीके, इवन पर्सनल स्पेस में भी कंट्रोल हो जाता है उनका ओवर इट्स सिटीजन्स। अब इसको एग्जांपल अब क्या समझ सकते हैं, जो नाजी जर्मनी थी अंडर एडोल्फ हिटलर, और आज का में आप क्या देख सकते हैं, सोचिए, नॉर्थ कोरिया। बिल्कुल सही सोचा, नॉर्थ कोरिया भी आज टोटलिटेरियन थिंकिंग की रिजीम ही है वो। तो वो जो कम्युनिज्म का जो वेस्टर्न फिलोसफर्स थे, वो स्कॉलर्स, वो इनका टोटलिटेरियन थिंकिंग जो प्लेटो में भी पाई जाती है, क्योंकि प्लेटो भी हर एस्पेक्ट को कंट्रोल करना चाह रहे थे। तो वो जो इनका ओरिजिन ऑफ कम्युनिज्म है, वो प्लेटो के लाइक वर्क्स में, उनके बुक्स में, उनके वर्क में, जो उन्होंने आइडियल स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, उसमें देखा जा सकता है। Western scholar critique Plato for his beliefs that property is inherently evil। वेस्टर्न जो स्कॉलर्स थे उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था प्लेटो का बिलीफ कि प्रॉपर्टी इनहेरेंटली मतलब वो ईविल है, वो करप्ट करती है लोगों के माइंड को। कन्वर्सली
एडमायर्स ऑफ एरिस्टोटल, वो किसको सपोर्ट करते थे? वेस्टर्न स्कॉलर वो सपोर्ट करते थे एरिस्टोटल को, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्ट में थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्सीलेंस मानते थे। द कंपैरिजन बिटवीन प्लेटो एंड मार्क्स राइजेस फ्रॉम देयर शेयर्ड पर्सपेक्टिव, लेकिन जो एक कंपैरिजन था उसमें एक सिमिलैरिटी भी थे कि प्लेटो और मार्क्स दोनों प्राइवेट प्रॉपर्टी को सोसाइटल ईविल मानते थे, मतलब वो सोसाइटी के लिए खतरा है ये मानते थे। वो मार्क्स भी मानते थे, वो प्लेटो भी मानते थे। बोथ स्कॉलर टॉक अबाउट क्लास, दोनों क्लास की बात करते थे, लेकिन बट प्लेटो एंड मार्क्स लिव्ड इन डिफरेंट टाइम्स एंड स्पेस। लेकिन जो दोनों थे वो डिफरेंट एरा से थे, डिफरेंट टाइम से थे, उनकी अपनी सिचुएशन अलग थी। व्हेन वी लुक क्लोजली, अगर हम लोग डीपली देखें तो सिमिलैरिटी सिर्फ ऊपरी है, मतलब आप ऊपरी देख सकते हैं, डीप नहीं है। लेकिन डिफरेंसेस जो उनके बीच के अंतर है, जो अलगाव है, अंतर, वो बहुत ज़्यादा डीप है। वही तो मेन है। अब डिफरेंसेस क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें अंतर क्या है। प्लेटो का जो फिलॉसफी था वो किस में रूटेड था? आइडियलिज्म में। वो आइडियल था, बहुत वर्ल्ड ऑफ आइडिया था, फॉर्म्स था, ठीक है। वाइल मार्क्स अप्रोच वॉज मेटेरियलिस्टिक मतलब इकोनॉमिक अप्रोच था उनका, फोकसिंग ऑन द मटेरियल कंडीशन, वही इकोनॉमिक अप्रोच एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर शेपिंग सोसाइटी। वो सोसाइटी के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे फोकस करते थे जो मार्क्स थे। प्लेटो वॉज आइडियलिस्टिक, प्लेटो बहुत आइडियल थे, मतलब उनका रियलिटी से संबंध उतना था ही नहीं। मार्क्स वॉज मटेरियलिस्ट। अब मार्क्स वॉज वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते थे सोसाइटी में। प्लेटो विजन इन्वॉल्व ए स्ट्रक्चर सोसाइटी विद डिस्टिंक्ट क्लासेस। प्लेटो एक स्ट्रक्चर ऐसी सोसाइटी की बात करते थे, एक आइडियल सोसाइटी की जिसमें क्लासेस थे, और वो क्लास क्या क्या था? वो क्लास था रीजन, करेज एंड एपिटाइट। वेयर मार्क्स जो वो क्लासलेस सोसाइटी की बात करते थे, वेयर सोशल डिस्टिंक्शन वुड सीज टू, वहाँ पे कोई सोशल डिस्टिंक्शंस नहीं है। क्लासलेस सोसाइटी का मतलब होता है ऐसा सोसाइटी जहाँ पे कोई इकोनॉमिक सोशल डिफरेंसेस ना हो, एवरीवन इज़ इक्वल, सबको एक बराबर हो इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, सोशल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो हाँ, वहाँ पे वो उसकी बात करते थे। प्लेटो मतलब ऐसा सोसाइटी इमेजिन करते थे, प्लेटो हारमनी इमेजिन करते थे बिटवीन क्लासेस, मतलब डिफरेंट क्लासेस में, जो उनका क्लास है रीजन, करेज एंड एपिटाइट का, उनके बीच में हारमनी हो, भाईचारा हो आइडियल सोसाइटी में। लेकिन मार्क्स बोलते थे कि इनएविटेबिलिटी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है, क्लास स्ट्रगल तो होना ही है सोशल क्लासेस में, अमीर गरीब में तो स्ट्रगल होना ही है। प्लेटो एडवोकेटेड फॉर पीसफुल रिफॉर्म। प्लेटो जो बोलते थे कि रिफॉर्म भी लाना है तो पीसफुल, शांति तरीके से आए। विद इन हिज फिलोसफर लेड सोसाइटी, मतलब फिलोसफर किंग का जो सोसाइटी है आइडियल सोसाइटी है। वेयर एज मार्क्स वो बताते थे कि वो रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी विचार थे। उनका तो थे कि अगर आपको रिफॉर्म लाना है तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको आपको फेंकना, ओवरथ्रो करना पड़ेगा। और वो ओवरथ्रो कैसे होगा? वायलेंट मीन से, मसल पावर से, जो आप पावर से जो आप मतलब लड़ झगड़ कर वायलेंट होकर जो एक मतलब नया सिस्टम लाएंगे, वो क्या होगा? वो सिस्टम क्लासलेस सोसाइटी क्या होती है मैंने आपको बता दिया है। प्लेटो सॉ द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ एज द अल्टीमेट। प्लेटो के लिए आइडियाज़, ट्रू नॉलेज, ये सब मतलब अल्टीमेट रियलिटी थी, वो इससे ऊपर किसी को देखते ही नहीं थे। मार्क्स जो थे वो आइडियोलॉजीज़ को, वो क्या कहते हैं, वो जो आपका फॉर्म्स है, आइडियाज़ हैं, वो बोलते थे कि मतलब ये सब फॉल्स है, इनका कोई फॉल्स कॉन्शियसनेस, इनका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं है, ये हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मटेरियल जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इससे हमें ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं और ये रियलिटी से हमें दूर लेके जाते हैं। प्लेटो एक ऐसा स्टेट बनाना चाहते थे जो आइडियल हो, सबके रहने के लिए हो, लेकिन जो मार्क्स थे वो स्टेटलेस सोसाइटी बनाना चाहते थे। वो एक्चुअली उन्हें स्टेट से ही प्रॉब्लम थी। प्लेटो व्यूड द स्टेट एज अ सोर्स ऑफ वर्च्यू एंड हार्मनी। प्लेटो के लिए स्टेट जो था वो वर्च्यू का, एक्सीलेंस था, हार्मनी मतलब भाईचारे का एक स्रोत था, एक सोर्स था। वाइल मार्क्स सॉ इट एज अ टूल, मतलब लेकिन मार्क्स जो थे वो स्टेट को कैसे देखते थे कि स्टेट वो एक जरिया है जिससे जो पावरफुल क्लास है, लाइक जो इकोनॉमिकली जो पावरफुल हैं, वो एक्सप्लॉइट करते हैं और मेंटेन करते हैं अपना डोमिनेंस, ठीक है। किस पे? जो पुअर क्लास है उस पे अपना डोमिनेंस वो करते हैं, उस पे अपना अधिकार जमाते हैं।
सो ये लेक्चर आज ख़त्म होती है यहाँ पे। बस इसका एक और लेक्चर होगा प्लेटो का, और उसके बाद प्लेटो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।